छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी, छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। हरीश जी भाई साहब मैं बोलता हूँ हम छोरों को भी भेजो पराए घर। नहीं, हम भी हमारा टैलेंट बता के आएंगे। दूसरों की परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे ढोला जाता है। अगर व्यंग के साथ एक लाइन और एक टिप्पणी संस्कार की कर दूं तो आपके तालियों से लहराते हुए हाथ देखना चाहता हूँ। मित्रों, एक समय था जब घर के बुजुर्ग खांसते थे, बहुएं घर के अंदर हो जाया करती थी। आज बहुएं खांस देती है, हमारे बुजुर्ग वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। हिमांशु बवंडर शर्मा इस पुनीत पावन मंच से एक गारंटी और एक टिप्पणी गारंटी के साथ करता है। इस देश में एक लड़का ऐसा बता देना जिसने शादी नहीं की हो और उसके माँ बाप वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हो। हमारे ऊपर हर बार इल्जाम लगाया जाता है, महिलाओं के लिए बोला जाता है दे आर काइंड हार्टेड, दे आर, इनमें बिल्कुल दिल नहीं होता, आप बिल्कुल सोचना ही मत। एक आंटी इतनी बड़ी टीकी लगाती थी ऐसा लगता था किसी ने 10 का सिक्का चिपका दिया। मैंने आंटी इतनी बड़ी बिंदी, बोले माँ कहती थी कि इससे पति की आयु बढ़ती है। बिंदी थोड़ी छोटी हो गई। मैंने कहा आंटी क्या हुआ, बीमार है यार। बिंदी कुछ दिन बाद और छोटी। मैंने कहा आंटी आईसीयू में चले गए। बिंदी एक दिन बिल्कुल बारीक। मैंने कहा आंटी अब डॉक्टरों ने कह दिया इनको कर लेके चले जाओ, कुछ भी नहीं। लाफ्टर की दुनिया का बड़ा आर्टिस्ट आज नीम का खाना आया है। बहुत आनंद आ रहा हो तो एक बार जोरदार तालियां हिमांशु बवंडर। हकीकत बात कर रहा हूँ सर, 20 दिन पहले मुझे पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिली बिंदी, फुल साइज में खुश होकर चिल्लाया। मैंने कहा आंटी बधाई, लगता अंकल ठीक हो गए। बोले काय का, वो तो कब के निपट गए, मैंने ही दूसरी शादी कर ली। मैं जानता हूँ महिलाएं बैठी है, मुझे ये बात बहुत अच्छे से मालूम है। मैं खुद एक बेटी का पिता हूँ और 2 लाइनें लिखती है मेरी कलम कि मरुस्थल में मीठे पानी के कूप सी होती है ये बेटियां, हाँ यही बच्चियां साक्षात लक्ष्मी के रूप सी होती है। पर बाबानी भाई साहब, मेरी दिक्कत ये है कि ये लक्ष्मी का रूप मेरे को मेरी बेटी में दिखता है। मेरे ससुर की बेटी में तो भवानी ही नजर आती है। एक दिन मैंने मेरे ससुर जी को फोन लगाया, उन्होंने बोला हाँ हिमांशु जी बताओ। बात बता रहा हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए मित्रों, जब 50% आरक्षण की बात आती है, हिमांशु बवंडर समाज में एक बात करता है, केवल 1.5 मिनट आपके बीच में हूँ। जब 50% आरक्षण की बात आती है तो सारे विलन हम में ही क्यों दिखाई देते हैं। जब पुरुष और महिला बराबर हैं तो नेगेटिविटी भी आप बराबर देखिए। मैं एक छंद पढ़ता हूँ, कविता दीदी सुनिएगा, मंच को समर्पित करता हूँ, आप लोगों को समर्पित करता हूँ, सुनिए। स्वागत जी। कि रावण का अहंकार कंस जैसा क्रोध है तो कालकूट मंथरा की बोली का भी देखिए जी। वो जिसकी बेटी थी वो ले गए, अब आप ससुर की बेटी के पति को सुन लो। मैं बहुत गरीब और दुखी आदमी हूँ भाई साहब। 15 दिन के कवि सम्मेलन के बाद घर गया, आपको आपके घर पे खाना परोसा जाता होगा। मेरे को मैंने कहा कैसी सूखी सूखी रोटी है, इस पे घी लगा दे। बोले जैसी थी वैसी खा लो। मैंने कहा घी भी है नहीं, खा लो। मेरे को बहुत गुस्सा आया, मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने मोबाइल फेंक के मारा। उसके हाथ में बेलन था साहब, उसने बेलन फेंक के मारा, सिर पे लगी, मेरे को सिर सूज गया मेरा। फिर वही कवि सम्मेलन की यात्रा, दूसरे दिन मेरे को और दीपा जी को जाना था, इंदौर से बेंगलोर फ्लाइट पकड़नी थी। दीपा जी देखते ही बोले हिमांशु ये क्या हुआ। मैंने कहा आपकी लाड़ी ने मारा है, मेरे को बेलन फेंक के मेरा सिर सूज गया है। दीपा जी तुरंत बोली, बोले इस पे घी लगा। मैंने कहा दीपा जी अगर घी होता यार, हमने कहां से चालू करी थी 1.5 मिनट की काव्य यात्रा, नीम का खाना। बता देना हिमांशु बवंडर पहली बार आया है जी। स्वागत। हम लोग कितने नकली हुए यार। शब्द का विधान नहीं, हमने हमारी मानवता कहाँ छोड़ दी। शब्द का विधान नहीं, भाषा का भी ज्ञान नहीं, अनुप्रास कहीं पे यमक लगवाते हैं और सिद्ध दृष्टि आजकल गिद्ध दृष्टि हो गई
है, नेत्रों में लेंस की चमक लगवाते हैं, गरीबों की गरीबी का बनाते हैं उपहास, दिखाने को दांत में कनक लगवाते हैं और पहले भाव पूछते हैं मीठे अमरूदों का, फिर अमरूदों पे नमक लगवाते हैं। वाह 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 हिमांशु जी वाह। हिमांशु बवंडर को इस बात का गुमान नहीं है कि सुष्मिता सेन ने उसे ऑन स्क्रीन 7 बार गले लगाया। हिमांशु बवंडर को इस बात का भी गुमान नहीं है कि भारत के सबसे बड़े चैनल सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के भारत के सबसे बड़े लाफ्टर शो इंडिया लाफ्टर चैंपियन के फाइनल में जाकर के खड़ा हुआ। मुझे इस बात का गुमान है कि मैं इस सरस्वती के मंच से वहां तक गया हूं, वहां से यहां तक नहीं आया हूं। दोस्ती कैसी है बताओ? देखो, मैं इसलिए ऐसी बातें करता हूं क्योंकि मैं 90s का हूं, और आप एक बात मानो, 90s का जमाना जो था ना, वो बहुत नशीला जमाना था, क्योंकि उसमें 90 था। समझ आई? बस यही दोस्ती होती है कि ऐसी 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 के बाद में पूरा भार हो जाए, पीछे से दोस्त आपकी पीठ से सहलाए और फिर बोले कि अगर ठीक लग रहा हो तो एक 60 और बनाऊं। प्रैक्टिकलिटी में जियो यार। देखो, जितने शायर आए सबकी, किसी की मुर्गी भाग गई, किसी की नागिन को सांप खा गया, सर देखो, मैं क्या है कि सनातन धर्म से ताल्लुकात रखता हूँ और मेरे को मालूम था कि चूंकि ये फरवरी है तो वो वैलेंटाइन आएगा ही आएगा। वो पौराणिक कथाएं जो भी है अपने यहाँ की तो है नहीं, जो भी किंवदंतियां हैं, बोले वो संत थे जिनका नाम वैलेंटाइन था, उन्होंने एक प्रेमी जोड़े को आसरा दिया, तो उनके याद में वैलेंटाइन डे मनाते हैं। अब इसमें वो जो प्रेमी जोड़े का त्याग था वो तो कुछ भी नहीं, और वैलेंटाइन ना जिसने प्रेम किया ना शादी करी, उसका पूरा सप्ताह ये डे वो डे, टेडी बियर डे, रोज डे, रोज डे। आप भी बड़े होकर समय रहना जैसा कुछ चमत्कार करेंगे। और मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका वैलेंटाइन डे है वो हमारे इसमें वसंत का महीना कहलाया जाता है। अब जो उधर से वो जो विशेष डे की बात करी थी ना, तोता जाने तीतर की और मैं जानू तेरे भीतर की। तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वसंत एंड वैलेंटाइन। जब वसंत का महीना होता है प्रकृति बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है, बहुत खुशनुमा माहौल होता है, हर तरफ पुष्प एक अलग सी महक होती है। मंच पर भी जो शायर है भैया अशोक भैया, आपको भी समर्पित करता हूँ। बस 2 छंद है छोटे छोटे, कुल मिला के छोटी छोटी 16 लाइनें हैं, और 16 लाइन में मैं ये बता रहा हूँ कि वसंत क्या है और वैलेंटाइन डे क्या है। बाकी 2026 से आपकी स्वतंत्रता के आप क्या मनाना चाहते हो? वसंत कर लाज तार तार बार बार लगातार, रूप भी अनूप ले श्रृंगार बोलने लगा। मीरा के पद बोले, दाग की गजल बोली और कबीर का एक तारा बोलने लगा। बंबई चौपाटी बोली, कश्मीरी घाटी बोली, जयपुरी चुनरी व हार बोलने लगा। और मौसमी बसंत में संत भी महंत होके प्यार 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 बोलने लगा। ये वसंत है। अब मैं आपको वैलेंटाइन बताता हूँ। वाओ, 8वीं पंक्ति में आपने आओ नहीं किया। बंगाली ओरियाई, अब वैलेंटाइन सुनना, बसंत सुना है। बंगाली ओरियाई और मोमिन भाई बोला,
गुजराती मद्रासी जट बोलने लगा। मस्जिद की अजान बोली, प्रार्थनाएं गिरजे की और हर मंदिर का पठ बोलने लगा। कहीं चूड़ी बोली कुछ, कहीं कुछ बिंदी और कहीं पे प्रेयसी का घूंघट बोलने लगा। कहीं मनुहार बोली, कहीं उपहार बोले, कहीं बजरंगियों का लट्ठ बोलने लगा। मना वैलेंटाइन। और आज से थोड़े समय पहले तो पूरा एक दिन लगता था कि पेपर में छपेगा और अगर आपकी रसूख हो तो पैसे खिला के छपवा दो, रुकवा दो छपाई। इधर यहाँ ठुकाई, उधर फेसबुक पे पूरे देश में गई। फिर बोलते हैं मिश्रा जी का छोरा यार जयपुर गया था पढ़ने के लिए, सोचा था हवा महल जैसा कुछ करके आएगा, ये तो गलता जैसा कुछ करके आया है। यही मस्ती है और इसी मस्ती को जिंदा रखिए। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। विगत 1.5 घंटे से आप हंस रहे हैं। ना किसी धर्म की मैंने बुराई की, ना किसी पंथ की बुराई की, ना किसी के घर की बहन बेटी माँ को मैंने कुछ अनाप शनाप कहा, ना किसी के वस्त्रों पे टिप्पणी करी, ना सामूहिक रूप से आके एक 36 साल की महिला जिसका 13 साल का बच्चा है, उसका 20 साल का दोस्त आके मंच पे उसके कपड़े नहीं फाड़ रहा, फिर भी आपको हंसी आ रही है।